नेशनल लेवल पे बीजेपी का कट्टर समर्थक हूँ और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मैं बीजेपी को इस बार वोट ना करके कॉमरेड अरूप चटर्जी को वोट करूंगा जो कि एमसीसी से बिलोंग करते हैं। तो हमारे सामने बड़ा ही बेबाक बोलते हैं अयान साहनी जी। और बड़ा ही दिलचस्प बात यह है कि पहले हमने इंटरव्यू लिया था थोड़ा सा ग्राउंड रिपोर्ट में, लेकिन बहुत ही अच्छा बोला था, उसके चलते हमें आना पड़ा यहाँ पे। कहे कि कोयला का खदान में एक हीरा जैसा है, लेकिन अजब बोलते हैं बेबाक तरीका से। ज्यादा समय न बांधते हुए डायरेक्टली बात करते हैं। सबसे पहले हमारा सोनी डिजिटल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार आप सभी निरसा के वासियों एवं अन्य दर्शकों को। करेक्शन से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा नाम बड़ा मायने वाला चीज है, तो नाम अयान नहीं आर्यन साहनी है। आर्यन साहनी। और यहीं से हम लोग अपना बातचीत को शुरू करेंगे कि समाज को भी इस दिशा में काम करना चाहिए। काम ये करना चाहिए कि जहां गलत लगे, छोटा ही क्यों नहीं, उसको बदलिए, प्रयास कीजिए। लोग यहीं पे तो चूक जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन जब बात सुधार का आएगा, करेक्शन का, तो लोग ध्यान नहीं देंगे। अरे इससे क्या होता है, बहुत कुछ होता है, एक वर्ड से बहुत कुछ होता है। अब आप पूछिए। बटोगे तो कटोगे, ये जो सिर्फ इलेक्शन के लिए बोला जा रहा है कि इलेक्शन में बीजेपी को सब वोट दे दो, एक साथ रखो, कि और कुछ इस पे क्या कुछ है? देखिए, बटोगे पे कटोगे पे अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स में जाना चाहिए। हम लोगों ने क्या है कि अपने एंसेस्टर से ज्यादा कुछ कनेक्ट नहीं हो पाए आजकल, है ना। और हम लोगों को एंसेस्टर्स से बहुत कुछ सीखना चाहिए। पूर्वज बहुत कुछ कह गए हैं, जो मुहावरा के माध्यम से होता है उसमें बहुत कुछ छुपा होता है। अभी भी हमको लगता है कि आजाद इंडिया, आजाद हिंदुस्तान, आजाद भारत कहना पूरा पूरी सही नहीं है। कहने को तो आजाद हो गए हैं, लेकिन मानसिकता आज भी गुलामी वाली है। और उस टाइम पे जो दवाइयां चल रही थी कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी था, आज भी वही है। अंतर क्या है, लोग समझ नहीं पाते। एक आता है नेता, कुछ कह के चला जाता है, हम लोग उस पर बढ़ जाते हैं, आपस में लड़ाई करते हैं। विषय होना क्या चाहिए, क्या आपको इतना भी समझ नहीं है? अगर आपको विषय पे फोकस नहीं है, आपको समझ नहीं है, तो फिर आप वोट क्या करोगे? ये सिर्फ इलेक्शन में कि सब एक साथ होकर बीजेपी को वोट दे दे, तो लगता है ये पूरा वोट का बैंक, वोट बैंक बनाने का वोट पॉलिसी है कि कैसे कैंडिडेट्स को अपनी ओर खींचना है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित। अब ये निरसा विधानसभा में ढुल्लू महतो जी आए, बोले कि जो जय श्री राम बोलेगा निरसा विधानसभा के लोग उसी को वोट देगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ढुल्लू महतो जी के बारे में है ना, एक जो दो लाइन में कहना चाहूंगा कि उनका वर्चस्व है और पॉजिटिव वर्चस्व है निरसा विधानसभा में नहीं, पूरे क्षेत्र में, पूरा धनबाद मान के चलिए, पूरा जो उनका क्षेत्र है। और ये आज लोग उनको, कई लोग जानने लगे हैं, लेकिन मैं तो इनको काफी 10-15 साल पहले से देख रहा हूँ कि ग्राउंड लेवल पे बड़ा काम करते हैं। तब इनका नाम टाइगर ढुल्लू महतो हुआ करता था, तब मेरे को ये बड़ा सुटेबल नहीं लगता था कि अपने ही लिख लिया टाइगर ढुल्लू महतो। आज लगता है कि नहीं, टाइगर का बच्चा सच में बड़ा होकर टाइगर बना है और कहीं ना कहीं उनका छवि बुलंदी को छुआ है और विजयी हुए। उसमें छोटा सही हमारा सहयोग है। ये जो बोले कि निरसा विधानसभा जो जय श्री राम बोलेगा उसी को वोट देंगे, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इस तरीके का टिप्पणी अगर कोई भी करे, इनफैक्ट मैं ये कहता हूँ कि पढ़े लिखे लोग हैं सभी, हमारे पिताजी भी अगर निकल के कहेंगे तो मैं इस बात का विरोध करूंगा कि ऐसा चीज नहीं होना चाहिए। इंडिया सभी के लिए वेलकम है। हम लोग पूरा वर्ल्ड के लोगों को जब रिस्पेक्टफुली आपको इनवाइट करते हैं, वेलकम करते हैं, तो जय श्री राम बोलोगे तो रहोगे, नहीं बोलोगे तो खराब कैसे होगे? ये तो मानसिकता बहुत गंदा है, तो क्रिमिनल एक्ट है, इसका तो विरोध होना चाहिए, उसको कहने वाला कोई भी हो। बीजेपी का कट्टर समर्थक होते हुए भाकपा माले अरूप चटर्जी को क्यों सपोर्ट कर? इसके पीछे रीजन? ये एक बड़ा टैगलाइन था जो हमने लास्ट टाइम पे डाला था। टैगलाइन ये था कि मैं नेशनल लेवल पे बीजेपी का कट्टर समर्थक हूँ और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि मैं बीजेपी को इस बार वोट ना करके कॉमरेड अरूप चटर्जी को वोट करूंगा जो कि एमसीसी से बिलोंग करते हैं। बट उसमें मैंने एक अहम भूमिका ये भी बताया था कि अरूप चटर्जी वो नेता है जिस नेता को हम अपने समक्ष देखना चाहेंगे, अपने साथ महसूस करते हैं, क्योंकि उनका कनेक्टिविटी लेवल अच्छा है और बहुत सारा कार्य उनका अच्छा है। लेकिन यही सारा गुण तो हम चाहेंगे ना कि हमारे माननीय विधायक में हो, जो कि श्रीमती अपर्णा सेनगुप्ता रह चुकी है, लेकिन जब वो रही तब तो ये देखने नहीं मिला। और उनसे सबसे बड़ा दुख वाली बात यह है कि हम आपको इतना दिल से चाहे, समर्थन किए, और दुख तकलीफ में आप मेरे को नजर नहीं आते। आपसे संपर्क करना इतना मुश्किल क्यों होता है? अगर आप व्यस्त है तो किसके पीछे व्यस्त है? असल लोग, जो इतने लोग परेशान हैं, लोग गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, उनका फिर समर्थन कौन करेगा?
हम तो कहते हैं आप कुछ मत करो, कम से कम खड़ा होकर 2 बार बोलो तो कि हम आपके साथ हैं, आपके पीछे हैं। हाथ जोड़ के वोट मांगने से तो नहीं होगा। पिछले वीडियो में एक कमेंट आया था, बोल रहे हैं कि ये बीजेपी का कट्टर समर्थक हो ही नहीं सकता जब अरूप चटर्जी को वोट देगा। देखिए, बीजेपी का कट्टर समर्थक और अरूप चटर्जी को वोट देगा, मैं कई लोग कई तरह के कमेंट कर रहे हैं, मैं इस चीज को समझ सकता हूँ, बट मैंने तब भी एक बात को कहा था कि जब तक माननीय अरूप चटर्जी अपना कैरेक्टर को मेंटेन करते हैं तब तक मैं उनके पीछे उनको समर्थन करूंगा। और बीजेपी का समर्थन का कतई मतलब नहीं है कि आप किसी को भी हॉट सीट पे बैठा दीजिए और बोलिए आप उसका पूजा कीजिए। अगर आप उसके योग्य नहीं तो हम उसको उतार के फेंकना चाहेंगे ना। अरे विधि व्यवस्था को बदल नहीं सकते, प्रयास करेंगे हम। जनता कर ही क्या सकता है, इधर आपको चूज करेगा या किसी और को चूज करेगा या नोटा में वोट करेगा। अरे मजबूर तो जनता है, उसके हाथ में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अपना विचार को तो रख करके एक बदलाव की शुरुआत किया जा सकता है। लेकिन अरूप चटर्जी के बारे में विपक्ष लोग आरोप लगा रहे हैं कि आंदोलन करके फैक्ट्री बंद कर दी है, इनका आतंक से। निरसा विधानसभा एक औद्योगिक क्षेत्र कहलाता था, लेकिन इनका आतंक से और आंदोलन से फैक्ट्रियां जो बंद। देखिए, हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पे आप बात कर रहे हैं। ग्राउंड लेवल का बात है कि लोग ऐसा कहते हैं, और इस पे तो अगर ऐसा कुछ भी है तो जांच होनी चाहिए, सबसे पहला विषय। ठीक है। दूसरी बात ये है कि जहां तक हमारा नॉलेज में संज्ञान में है कि जब होम बॉस्को का शुरुआत हुआ था उस टाइम पे उनके बदौलत, और कुछ फैक्ट्री प्लांट्स हैं जहां उनके बदौलत उनके एक सिग्नेचर के माध्यम से कई लोगों को सहयोग मिला, और वो लोग को उनका क्षेत्र में काम मिला, रोजगार मिला, 2 वक्त का रोटी कमाने का मौका मिला। अब रहा बात कि इस पे बहुत सारे डिस्प्यूट है, तो डिस्प्यूट तो हम कुछ और बताना चाहेंगे जो अभी तक नहीं आया सामने। ऑन कैमरा हम बता रहे हैं कि हमारे पास में एक हनुमान जी का मंदिर है, ठीक है, बजरंगबली का मंदिर है, और ये इंटरव्यू उस जगह पे करने का साक्षात प्रूफ है कि वो हनुमान जी का मंदिर इसी जगह इसी स्थान पे स्थापित था 1998 में। 2 साल के बाद जब हाईवे का निर्माण होने का बात आया तब ये मंदिर को यहाँ से उठा करके वहां पे शिफ्ट किया गया बगल में, और वहां पे सार्वजनिक किया गया। इसको स्थापना हमारे पिताजी श्री शंकर निषाद ने किया था अपने ही पैसों से, सब कुछ बनाने के बाद। और आज तक आप जाकर के देख सकते हैं मंदिर में एक ईंट में भी नाम नहीं लिखा हुआ है। और उसके बाद पीठ पीछे मालूम चलता है कि फंडिंग हो गया उसका मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए, फंड पास होकर के लिस्ट में नाम आ गया है शेड निर्माण के नाम से और कुछ कुछ, और उसमें दबाव बनाया गया कुछ बीजेपी के लोगों द्वारा, कुछ बीजेपी के लोग थे, लोकल लोग थे, उनके द्वारा कहा गया कि एमएलए जी का फंड पास हुआ है, 45% मांगा गया कि नहीं इतना तो लगता है इतना देना होगा। हमने एक बात कहा था कि आप अगर किसी चीज में लगता है नहीं लगता उसको बाद में देखा जाए, कम से कम मंदिर को तो छोड़ दीजिए, यहाँ तो 2 पैसा पॉकेट से लगाने का चीज है। लेकिन एक चीज ग्राउंड लेवल पर जितना भी रिपोर्टिंग किया हमने, तो दोनों अरूप और चटर्जी का ज्यादा तक आ रहा है कि मंदिर बनाया है और भी जो आदिवासी लोग का होता है स्थान वो सब बनाया है, ये तो विकास का चीज नहीं है। देखिए, मंदिर मस्जिद और ये सारा चीज जो बनाना, जैसे हरि मंदिर भी बना, हरि मंदिर में बना, जैसा ही सब बोल रहे थे। सबसे बड़ी बात है कि विकास का चीज नहीं है, लेकिन विकास को आप किस रूप में देखते हैं। ऑल ऑफ ए सडन लोग यहाँ ना बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का उम्मीद करते, ऐसे नहीं होगा। आज हम आपको एक प्लेस दिए हैं, 4 लोग बैठे हैं, 4 लोग हमसे जुड़े हैं, उनके माध्यम से भी हम अपना व्यू शेयर करना चाहेंगे कि आप हमारी बात को सुन रहे हैं, कहीं ना कहीं मन में आपकी भी बात उठ रहे होंगे। तो ये मंथन होगा किसी चीज का, तभी तो विकास आएगा। विकास कहाँ से प्रकट हो जाएगा डायरेक्ट? तो अगर आप इस तरीके की चीजों को समर्थन नहीं करेंगे, ठीक है, मंदिर और ये आपका हरि मंदिर और भी सारा मस्जिद हो या कुछ भी हो, तो लोग बैठेंगे नहीं और अपने धरातल से वो दूर होते जाएंगे। तो एक जगह बैठिएगा तब तो चर्चा होगा, चर्चा के बाद ही विकास है। ये जो पैसा इन्वेस्ट उसमें जो ज्यादा हो रहा है कुछ विकास के कार्य में लगाया जाता है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। विकास के कार्य में भी बिल्कुल लगाना चाहिए, विकास का बहुत सारे मंदिर हरि मंदिर में लगाया जा रहा है, आदिवासी लोग का जो बुढ़ी स्थान रहता है और भी इस तमाम जगह में लगाया जाए, उसके जगह पानी जल मीनार हो गया, बहुत तरह का जल मीनार जैसे योजनाओं पे हम बात करें, पानी से त्रस्त है पूरा निरसा विधानसभा। अभी डेवलपमेंट का बात अगर हम लोग करें इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो बहुत ज्यादा स्कोप है निरसा में कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए और उसका मेंटेनेंस होना चाहिए। जो मेंटेनेंस तो मेरे को लगता है निरसा में 10% से ज्यादा है ही नहीं। बन तो जा रहे जल मीनारे भी कई सारी, एक्टिव कितना है?
लाइट्स तो लग जा रहा है, चालू कितना है, कॉल करिएगा आप किसको? अगर कोई चीज अगर व्यवस्था में नहीं है तो उसका तो कोई कांटेक्ट भी नहीं कि आपके कहाँ से जाकर के उससे शिकायत कर सकते हैं। तो इस पे भी ध्यान देना चाहिए। और कई सारे प्रोजेक्ट्स है, कहीं ना कहीं हम लोग को इतना विचलित होने की जरूरत नहीं है कि अगर आप हरि मंदिर बना रहे तो डेवलपमेंट नहीं कर सकते। फंड्स है, चाहत भी है, फंड्स की जरूरत नहीं है। हम आम जनता हम कंट्रीब्यूट करेंगे, आप प्रयास तो कीजिए। एक एक ईंट से बनता है। आंदोलन का चर्चा का विषय बना हुआ है पिताजी का, आंदोलन करके फैक्ट्री जो बंद करे, लेकिन हमने देखा है कि आंदोलन किया है तब जाके मजदूरों को नियोजन मिला, जैसे दिल्ली फुलवा शरीफ और तमाम जगह में देखा है। अगर आंदोलन वो नहीं करेंगे तो आसपास के मजदूर को नियोजन नहीं मिलेगा, पूंजीपति से नहीं टकराएगा रूप चटर्जी तो नियोजन नहीं मिलेगा, वंचित रह जाएगा। लेकिन इस तरह का हवा उड़ गया कि आंदोलन करके फैक्ट्री बन गया, लेकिन हमारे आंख का सामने का बात है कि 22 दिन आंदोलन किए तब जाके 22 लोग को नियोजन मिला उसमें। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए कहीं ना कहीं एक तो बेस है, आप इंडिया में रहते हैं, आप एक गोली बंदूक तो चला नहीं सकते। तो जब आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, आपके पास जो एक स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और उसमें माननीय अरूप चटर्जी का शुरुआत से ही सहयोग रहा है कि उन्होंने आंदोलन के द्वारा जनता को बहुत कुछ देने का प्रयास किया है। अब उसमें जो कुछ भी मिल पाया, कहीं ना कहीं अगर लोग नहीं अगर भूले होंगे तो उनको याद होगा कि हमारा जो कुमारदेवी का ओवरब्रिज जो बना है उसके लिए उन्होंने रेलवे में आंदोलन किया था, ट्रैक पे लेट करके ट्रेन तक को रोक दिया था, बाधित किया था, जिसके चलते उन पे बाद में कार्रवाई भी हुई, कानूनन कार्रवाई हुई। तो आंदोलन में तो बहुत बीजेपी के लोग बोलते हैं कि हम बनाया है। देखिए बोलने के लिए तो आपको याद होगा कि हमको लगता है कि शायद तीनों ही जो है पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे अपना क्लेम लेकर के पहुंचे थे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे हम लोग हैं, हम लोग तो जो सही है उसका समर्थन करेंगे। हमको जहां तक पता है कि जितना सहयोग उनका रहा, जितना उनका उसमें किया हुआ था, कि उनके बगैर हमको नहीं लगता ये हो पाता। क्या इस तरह का जबरदस्त हवा उड़ा देना कि आंदोलन करके फैक्ट्री को बंद कर, आगे अरूप चटर्जी क्या लगता है आपको, आंदोलन करेंगे, मजदूरों को न्याय दिलाएंगे कि रुक जाएंगे? देखिए जीतने के बाद ऐसा क्या जबरदस्त हवा है? देखिए जीतने के बाद लोग स्लो हो जाते हैं, ठीक है, आंदोलन लगातार है। लेकिन आप एक चीज सोचिए कि एक फैक्ट्री है, उसका ऑनरशिप और मैनेजमेंट में 100 आदमी अगर है तो उस पर निर्भर 1000 आदमी है। आंदोलन किसका सक्सेसफुल हो सकता है, 100 का कि 1000 का? ऑब्वियसली 1000 का होगा। 1000 का विरुद्ध 100 आदमी अगर प्रोटेस्ट करेगा तो वो बंदा कभी सही नहीं होगा। आज का डिजिटल माध्यम में आप जैसे कई होनहार युवा लोग जो है माइक को बंदूक बना करके निकल चले हैं, वीडियो कैमरा लेकर के, जो गलत होने नहीं देते। तो अगर ऐसे में अगर कोई कह रहा है कि अरूप चटर्जी हो, अपर्णा सेन गुप्ता हो, कोई भी अपर्णा सेन तो आंदोलन किया ही नहीं, अगर कोई अगर कहता है कि इस तरह के लोग कर रहे हैं और वो सक्सेसफुल है, ये तो होने वाले संभव वाली बात नहीं है। जैसे कि अरूप चटर्जी आंदोलन करेंगे, आंदोलन मर जाएंगे लेकिन डरेंगे नहीं। मजदूरों को नहीं देना, लेकिन आंदोलन वो कभी झुकने और डरने और मरने वाला व्यक्ति नहीं है। वो दिलों में जो इंसान जिंदा रहता है ना, वो किसी से डरता नहीं है। अंतिम सवाल, अशोक मंडल के बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या वर्चस्व है, क्या चांसेस है? अशोक दा थोड़ा सा डिसेंट टाइप के नेता, ठीक है, बड़ा ग्राउंड कवर में रूट्स मजबूत, लेकिन उनका रूट्स थोड़ा ना वो वर्मिसेली की तरफ फैला हुआ नहीं है। कुछ पेड़ होते हैं जिनका रूट्स कुछ लिमिटेड होता है, कुछ ऐसे होते हैं जैसे मशरूम, अगर आप लोग नहीं जानते होंगे, मशरूम होता थोड़ा सा है लेकिन उसका रूट्स बहुत फैल जाता है। तो ऐसा काम उनका नहीं हो पाया और दुर्भाग्यपूर्ण है कि अशोक दा को जब मिलना था सारा गद्दी और जो है उनको राज करने या जनता का सेवा करने का मौका, उस टाइम पे वो बीजेपी से आउट हो गए। नहीं होते तो आज उनके हाथ में बहुत कुछ होता है, और हाथ में जब पावर होता है तो आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। पावर रहेगा तभी तो कीजिएगा। जनता विधानसभा से क्या लग रहा है अशोक मंडल का? नहीं, अशोक दा का तो निरसा विधानसभा से कुछ खास नहीं हम समझेंगे। हार्डली कुछ भी होगा तो थर्ड पोजीशन से ज्यादा नहीं उठ सकते। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे सोनी डिजिटल मीडिया, रविकांत कुशवाहा की रिपोर्ट। जय हिंद।